अब कुछ दिन शेष है नगर निकाय चुनाव में। आपको बता दें 4 मई को चुनाव होना है और सभी मतदाता निष्पक्ष होकर भयभीत हो बिना डरे वोट डालने जाएंगे। लेकिन ऐसे में प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी। वहीं अगर हम बात करें निवर्तमान पार्षद, एक बार हमारे साथ पार्षद पति मौजूद हैं गुड़िया गुलशन खान, इनसे पूछेंगे। इन्होंने इस बार नामांकन भरा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या वो मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में। सबसे पहले पार्षद जी, शुभ नाम क्या, आपका परिचय क्या है? मेरा पूरा नाम मोहम्मद गुलशन। मैं पार्षद प्रतिनिधि निवर्तमान वार्ड नंबर 42। मेरी पत्नी पहले पार्षद थी। इस बार पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मेरी पत्नी की जगह मुझको टिकट दिया है और पूरा अपना भरोसा दिया है कि मैं कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ूं और जीत कर आऊं। अच्छा, मेरा पहला सवाल, लोग पार्षद क्यों बनना चाहते हैं? आखिर सही मायनों में पार्षद की क्या जिम्मेदारी होती है? सेवा, खिदमत, लोगों की मदद। अगर दिल में ये उम्मीद है और ये सोचने वाले की सोच है, तो ये उसका स्वभाव है, तो शायद उसके लिए इलेक्शन एक प्लेटफॉर्म है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों के बीच, लोगों के साथ रहकर, लोगों के करीब रहकर उनकी समस्या, मूल समस्याओं को हम उसको हल कर सकते हैं उनके साथ मिलकर, और हम लोगों के लिए मदद के लिए जरिया बन सकते हैं। अगर हम बात करें, आपकी ही बात करें, आपकी आर्थिक स्थिति भी हमने देखी, पहले भी हम आए थे, अभी भी आए हैं, तो किस तरह से इतनी सारी सेवा आप कर लेते हैं? कोई तनख्वाह भी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपका सवाल तो बहुत गहरा है और मैं सबसे पहले तो आप इस सवाल पे आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको जवाब दूं कि मुश्किल है काम मेरे लिए, क्योंकि मैं ये चीज़ शायद आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरे लिए मुश्किलें हैं। लेकिन जैसे आपका चैनल आगे टीवी चैनल है आपका, उसने मेरी बहुत हेल्प की। पूरे पिछले कार्यकाल में जो लोगों की समस्याएं थी, पानी, सड़क, बिजली, उसमें आपके माध्यम से, दैनिक जागरण के माध्यम से, अमर उजाला के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से, जगह जगह मुझे मीडिया, जो मेरे बंधु हैं, मीडिया मित्र हैं, उनके माध्यम से मुझे मदद मिली। उसके अलावा लोग, जनता का पूरा पूरा सहयोग रहा कि जनता ने जो काम मुझे दिए, मैंने उसको पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा के साथ उसको उठाया, और उसमें अगर कोई देरी हुई तो लोगों ने उसमें मुझे कोऑपरेट किया। तो काम तो खैर मुश्किल है क्योंकि आर्थिक स्थिति मेरी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन ये काम जो है वो जनता का साथ, अधिकारियों की हमदर्दी, उनका रुझान, और करने वाले जो जनप्रतिनिधि होता है, उसकी कलम की ताकत बोलती है। तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक स्थिति को किनारे रख दी जाए, वो एक पर्सनल मैटर हो गया। लेकिन हाँ, परेशानी आती है परिवार को चलाने में, क्योंकि इसमें कुछ सैलरी नहीं होती, कुछ तनख्वाह नहीं होती, इसमें परेशानी तो आती है। लेकिन उसके अलावा भी हम अपनी मजदूरी और कर मतलब दिन में लोगों के काम किए, रात में मजदूरी कर ली, इससे अपना परिवार चला लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, आपने कौन-कौन से ऐसे काम कराए थे और अब फिर चुनाव है, नए मुद्दे क्या हैं? किस तरह से जनता के बीच जाएँगे, जनता आप पर फिर दोबारा से भरोसा करे? ये चुनाव पहले भी जनता का था, वार्ड नंबर 48 रिबेल कॉलोनी में। इस बार भी जनता का है। मैं तो प्रत्याशी के रूप में जनता की आवाज़ हूँ, जनता का चेहरा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रत्याशी हूँ, जनता कहती है कि हमारा प्रत्याशी है। तो इलेक्शन सेम टू सेम वही है जो पहले था, वही कंडीशन है, वही हालात हैं, और वही उसी तरह से चुनाव होना है कि चुनाव जनता का था, जनता ही को वोट करना है, जनता ही तय करती है कि वो अपने वार्ड में किस जनप्रतिनिधि को चुनेगी, सिलेक्टेड करेगी। अब उसकी तैयारी पे आ जाओ। तो तैयारी वो करते हैं जो पेंडिंग हो, या तैयारी वो करते हैं जो वक्त रहते आए हों। जो लोग जनता के बीच शुरू से रह रहे हैं और जो जनता की खिदमत और सेवा के लिए तत्पर हैं, उनको तैयारी नहीं, जनता का इशारा चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं कि आपके वार्ड में कितनी आबादी है, कितने मतदाता हैं, महिला पुरुष की संख्या की अगर बात करें? मेरे वार्ड में अनुमानित जो आबादी है, वोटर के मानक के आधार पे, वो तकरीबन 6800 वोट माना जाता है, अनुमानित। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें महिलाओं की भी काउंटिंग और पुरुषों की काउंटिंग लगभग 45-55% के हिसाब से है। तो इसमें महिलाएं एक अच्छा मतलब एक अच्छा रोल अदा करती हैं वोटर के रूप में। और लोग कहते हैं कि जहां महिलाएं वोट करती हैं ज्यादा, माँ एक अच्छे प्रत्याशी निकल के आती हैं, क्योंकि आज महिला समझती है अपनी जरूरत को। आज महिला अपने घर से, अपने हर चीजों को, अपनी जिम्मेदारियों के नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं। इसी उन्वान पे, यानी इसी पॉइंट पे मैंने अपनी पत्नी, माननीय निवर्तमान पार्षद गुड़िया बेगम को इलेक्शन लड़ाया था कि महिलाओं को मौका मिलना चाहिए कि वो घर गृहस्थी से निकलकर और चीजों से निकलकर अब वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। अच्छा पार्षद जी, देखा है आपका जो पूरा क्षेत्र है वो बिल्कुल नई आबादी का क्षेत्र है। यहाँ
अगर हम बात करें नाली, खरंजे, बिजली बहुत व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक नहीं है, कैसे करेंगे फिर? ये जहाँ हम खड़े हैं हम और आप, ये लेबर कॉलोनी, नई आबादी, अल्ताफ कॉलोनी, शिवनगर, ये 13 ग्राम सभा में सम्मिलित एक ग्राम सभा है। आपने भी हमेशा इसका मुद्दा उठाया, मैंने भी उठाया। हम और आप मिलकर और जनता का सहयोग से हम इसको इतना कवर कर पाए अपने पिछले कार्यकाल में कि हम इसको पानी से कुछ हद तक संपन्न कर पाए, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी। जब हम इलेक्शन जीत कर आए थे, यहाँ दूर तक पानी नहीं था। तो पानी की कमी में कोई कमी थी, जैसे शिवनगर में एक ट्यूबवेल लगा है, बालू बस्ती में एक समर लगा है, एक समर नई आबादी अल्ताफ कॉलोनी में लगा है। तो इससे हम कुछ हद तक पानी की जो परेशानी थी वो कंट्रोल कर पाए हैं। लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, इतनी आसानी और इतने कम वक्त में शायद मुश्किल है। इसलिए जनता का पूरा भरोसा है, विश्वास है कि एक मौका मुझे और मिले, जिससे मैं नई आबादी ग्राम सभा जो जुड़ी है, अल्ताफ कॉलोनी, शिवनगर, फातमा कॉलोनी के नाम से जो एरियाज हैं, वेस्ट क्लास, इसमें काम की ज़रूरत है। अच्छा, लेबर कॉलोनी में ज़रूरत तो हर जगह होती है। लेबर कॉलोनी में पानी व्यवस्था पहले से है, लेकिन नई आबादियों में जो परेशानियां ज़्यादा हैं, यहाँ वोटर्स नहीं हो, लेकिन ज़रूरतें सबकी बराबर होती हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितना आपको समर्थन मिल पाएगा जनता का? जनता कितना आप पर भरोसा जताएगी या किससे आपकी फाइट है? नहीं, सवाल आपका अच्छा है और मैं समझता हूँ कि गुड फेथ पे सवाल है आपका। प्रत्याशी जो मैदान में हैं, वो भी जनता के बीच अपनी खिदमत और सेवा का मन लेके आए हैं। और जो प्रत्याशी पहले से मौजूद है, यानी कि पहले गुड़िया बेगम थी, अब उनकी शक्ल में मुझे उनका नाम दे दिया गया। केवल नाम चेंज किया, प्रत्याशी वही है, पार्टी वही है, दल वही है, जनता वही है, वार्ड वही है और लोगों का मिजाज वही है। तो मैं अपनी बात को वही कहूंगा कि जो प्रत्याशी मैदान में है वो अपनी जिम्मेदारी, अपने दमखम, अपनी तैयारी के साथ है। माननीय गुड़िया बेगम अपनी तैयारी के साथ थी, आज मैं मोहम्मद गुलशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी तैयारी के साथ हूँ। मेरी तैयारी है, मेरी जनता का भरोसा, उसका विश्वास, और जो जनता ने मोहब्बत मुझे पहले दी, मुझे आज भी यकीन है अपने अल्लाह पर कि वो मोहब्बत मुझे फिर मिलेगी। अगर प्रयास करें कि पिछले कार्यकाल में आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो नहीं काम करा पाए उनका, तो इस बार क्या है आगे? नहीं, पिछली बार में हमारा सबसे जो प्रस्ताव थे वो लेबर कॉलोनी और नई आबादी को लेकर थे। तो उसमें कुछ हद तक हमें मदद मिली, लेकिन नई आबादी हमारा विकास से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा इसलिए कि वो एरिया बड़ा है, समय कम था। जो प्रस्ताव माननीय पार्षद जी द्वारा गए उसमें कुछ स्वीकृत भी हुए, काम हुआ, लेकिन एक बड़े एरिया में, हम जैसे नई आबादी में कम से कम मेरे हिसाब से जो मलंग बस्ती है उसमें 12 से 15 ऐसी गलियां हैं जिसको काम की जरूरत है, जहाँ ना पानी की निकासी है, ना सड़क है। अच्छा, जब बिजली, पानी की तो हम कर चुके हैं थोड़ा कंट्रोल, यहाँ बिजली और सड़क एक ये मूल समस्या बनी हुई है। तो हमारा उद्देश्य चुनाव में यही रहेगा कि हम आने वाले समय में अगर हमें मौका मिलता है तो हम नई आबादी की जो कच्ची गलियां हैं, पानी बिजली की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, ये ऐसी तमाम चीज़ों में, और लेबर कॉलोनी में भी काम अभी ज़रूरत है, लेबर कॉलोनी में काम की ज़रूरत है। तो उन सभी चीज़ों को हम मैनिफेस्टो में रख के और जनता के बीच जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है, यकीन है इस बात का कि जनता हमें दोबारा मत देगी। अगर हम बात करें, चूंकि आप कांग्रेस से हैं और अभी भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने ही आपको दी है, कांग्रेस का कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है फिरोजाबाद में खासकर हमें देखने को नहीं मिलता, संगठन भी बहुत कमजोर है। ऐसे में क्या लगता है, प्रचार प्रसार एक प्रभाव भी होता है, वो कैसे पड़ेगा? नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना एक मैनिफेस्टो होता है कि पार्टी प्रत्याशी पे भरोसा ज्यादा करती है। अच्छा, पार्टी मेहनत भी करती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पार्टी का जलाधार, उसका संगठन कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी है। पिछली बार गुड़िया बेगम जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इलेक्शन लड़ी थी, वो पार्टी की मेहनत भी थी और उनका अपना बेस भी था, लोगों का रुझान भी था। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहिए कि हमारे प्रत्याशी आगे ना बढ़े। हर पार्टी की अपनी तैयारी होती है, बस संगठन की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मैं कमजोर मान सकता हूँ, लेकिन बाकी उम्मीद, जज्बात की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी कमजोर नहीं पड़ी है। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको सपोर्ट करे, किस तरह से जनता का समर्थन अभी मिल रहा है? नहीं, मैंने पहले भी आपसे कहा, अभी तीसरा सवाल शायद मुझ पे दिया गया कि लेबर कॉलोनी वार्ड नंबर 43 का इलेक्शन जनता का ही रहता है, जनता ही इसमें तय करती है, हर इलेक्शन करती है, लेकिन इसमें हमारे वार्ड में ये जो इलेक्शन है वो फिर इस बार जनता के बीच है, जनता के हाथों है, और जनता ये मन बना चुकी है कि उसको अपना किस प्रत्याशी के रूप में, अपना जनप्रतिनिधि के रूप में किसको आगे लाना है, तो ये जनता मन बना चुकी है। अच्छा, अगर हम बात करें, जब चुनाव आता देखा भी जाता है, हिंदू मुस्लिम जात पात देखी जाती है, तो यहाँ पर दोनों ही समाज के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। तो मुस्लिम समाज से भी कई कैंडिडेट हैं, हिंदू समाज से भी है, तो ऐसे में क्या लगता है, जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं?
मोहम्मद गुलशन एक ऐसा नाम है जो किसी कम्युनिटी को नहीं मानता। सबसे पहली बात, पिछले 5 सालों में भी हमने यही दिखाया, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, किसी भी कोई भी समाज हो, कभी भी किसी समाज में मोहम्मद गुलशन एक हमेशा उनके बेटा, उनका भाई ये बनकर निखरा है। तो मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ कि कौन सी जात, कौन सी कम्युनिटी क्या है। मैंने काम किया है हर कम्युनिटी के लिए, मैंने काम किया है आदमी की ज़रूरत के लिए, मैंने काम किया लेबर कॉलोनी के हर क्षेत्र में। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, लोग मुझे नहीं मानते, ना मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, ना लोग मेरे चेहरे से मानते हैं। वो ये कहते हैं मोहम्मद गुलशन हमारा है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, उनके अंदर ना कोई भेदभाव था, ना है और ना होगा। लेबर कॉलोनी एक साफ सुरक्षित वार्ड है, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था समस्या ऐसी है ही नहीं। जीत के प्रति कितने आस हैं? नहीं, जीत के प्रति तो ये ऊपर वाले का भरोसा है, जनता का विश्वास है, और आपने हमेशा मदद की है। मैं फिर भी ये कहूँगा कि मोहम्मद गुलशन सिर्फ एक प्रत्याशी है, जनप्रतिनिधि है, बाकी सारा काम जनता का है, ईवीएम का है और जनता के भरोसे का है। मुझे मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, जितना काम किया उससे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 48 लेबर कॉलोनी के निवर्तमान पार्षद थे गुड़िया गुलशन खान। उनसे हमने बात की तो एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई कि फैसला जनता का है। मैं बेशक जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद बन जाऊं, लेकिन जनता तय करेगी। मैं जनता का हूँ और जनता से के बीच से ही निकल कर आया हूँ। फिर भी जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी लेबर कॉलोनी की सभी जनता से अपील किया है, एक दरखास्त, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, एक विनती करना चाहूंगा कि जितनी मोहब्बतों से आपने मुझे पहले नवाजा, शायद मैं इस चीज को रिजर्व नहीं करता, क्योंकि जैसा आपने कभी सवाल दिया था कि मेरी आर्थिक स्थिति, तो मैं उसी पे अपनी बात करूंगा कि मैं शायद इस चीज को रिजर्व नहीं कर सकता था, लेकिन आपने मुझे इस काबिल बनाया। आपने एक जनप्रतिनिधि अपना एक ऐसा भेजा जो सिर्फ और सिर्फ आप ही की जबान बोलता है, आपकी बात बोलता है। तो मैं चाहूंगा कि पहले आपने गुड़िया बेगम की शक्ल में एक जनप्रतिनिधि दिया था, आज मोहम्मद गुलशन तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे साथ है, और सिर्फ मकसद और यकीन और अहदा इसी को लिए हुए कि वो आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार है। तो मैं चाहूंगा कि एक मौका उसी मोहब्बत के साथ मेरा साथ ईवीएम पे दे जाओ। मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह, जिस उम्मीद के साथ पहले खड़ा था उसी उम्मीद के साथ आज भी खड़ा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गुड़िया गुलशन खान थे जिनसे हमने बातचीत की, और बातचीत में उन्होंने बताया किस तरह के मुद्दे रहेंगे, जनता के लिए किस तरह से सेवा करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोप्राइटर अरुण अग्रवाल। खुल गया आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जनसेवा मेडिकल पॉइंट, होटल मोनार के पास, बाईपास, जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर योगी शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार, देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान। सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था। गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NS2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद।